आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे अब पति तय करेगा उसे मेंटेनेंस देना है कि नहीं देना है। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, आपके समक्ष एक जजमेंट रखूंगा और इस जजमेंट से ये बात कितनी स्पष्ट होती है और कितनी सटीक बैठती है ये आपको अंदाजा लग जाएगा। दूसरी बात, पति तय करेगा कि उसे इंटरिम मेंटेनेंस देना है कि नहीं देना है। ये भी इस जजमेंट से ये बात कितनी सटीक बैठती है ये भी स्पष्ट हो जाएगा। और आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में और एक अहम मुद्दे पर बात करेंगे कि पति को आवेदन दिनांक से भरण पोषण देना है या फिर आदेश दिनांक से, यानी जिस दिन से पत्नी ने केस फाइल किया था वो उस दिन से देना चाहता है या फिर जिस दिन कोर्ट आदेश करेगी उस दिन से देना है। यह बात भी इस जजमेंट के माध्यम से कितनी सटीक बैठती है आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे और आपके समक्ष रखेंगे एक जजमेंट जो कि आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जय जनेन्द्र मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इस जजमेंट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात देखने को मिलती है जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में यह कह रही है, पहले आपको मेंटेनेंस के बारे में बता देते हैं कि सीआरपीसी 125 के अंतर्गत पत्नी ने मेंटेनेंस की डिमांड की थी इस जजमेंट में। अब आपके केस में चाहे सीआरपीसी 125 का मामला हो या फिर बीएनएसएस 144 के अंतर्गत मामला हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत मेंटेनेंस की डिमांड की गई हो और चाहे हिंदू मैरिज एक्ट में मेंटेनेंस की डिमांड की हो, सभी में एक जैसे नियम ही लागू होते हैं मेंटेनेंस के मामले में। तो इस मामले में यह देखने को मिलता है कि यह जो मामला है ये 9 साल तक चला। ये जो मेंटेनेंस का केस है ये 9 साल तक चला। तो कोर्ट ने इस मामले में यह माना कि निस्तारण में अत्यधिक विलंब था। पति ने अधिकांश बार स्थगन लिया हुआ था, कभी न्यायालय में पूर्ण लापरवाही दर्शाते हुए और कभी मामले पर विचार किया गया। यानी कि कोर्ट इस मामले में यह कह रही है कि पति ने इस मामले में जानबूझकर विलंब किया, कभी लापरवाही पूर्वक, कभी रिकॉल कर लिया, कभी आया नहीं, कभी कोई आवेदन लगा दिया और जबरन पति ने मेंटेनेंस के केस को 9 साल तक खींचा। तो कोर्ट इस मामले में यह आदेश करती है कि आवेदन दिनांक से भरण पोषण दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि पति ने अनावश्यक रूप से इस केस को 9 साल तक खींचा। 9 साल लगा दिए पति ने जानबूझकर, यानी कि पति ने जानबूझकर इस केस को लंबा किया। इसलिए मैंने कहा कि यह जजमेंट तीनों ग्राउंड पर कितना सटीक बैठता है। अब और स्पष्ट कर देते हैं, अगर आप इंटरिम मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हो तो आप कोर्ट में जब आप पहुंचते हो तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं तारीख तक अपनी तरफ से जवाब के साथ साथ बैंक स्टेटमेंट, एक्सपेंसेस की लिस्ट, लायबिलिटीज और एसेट, इसके अलावा एफिडेविट, इसके अलावा अगर पत्नी की इनकम है या वो कमा सकती है, कमाने के काबिल है, इसके अलावा मेरी कोई गलती नहीं उसके सबूत हैं तो वो पेश कर दीजिए, और इसके अलावा पत्नी की कोई गलती है तो उसके सबूत पेश कर दीजिए, और अगर पत्नी अडल्ट्री में तो उसके सबूत पेश कर दीजिए। ये सारी चीजें आप जितनी जल्दी कोर्ट के अंदर जमा कर देते हैं, इससे ये हो सकता है कोर्ट इंटरिम मेंटेनेंस को डिनाई कर सकती है। क्योंकि कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि इस मामले में कोई ऐसी परिस्थिति नजर नहीं आती जिससे इंटरिम मेंटेनेंस लगाया जाए, या फिर पत्नी की तरफ से देरी होती, जैसे इस मामले में देखने को मिलता है कि पति की तरफ से देरी हुई इसलिए आवेदन दिनांक से कोर्ट ने लगा दिया। तो अगर ऐसा हो सकता है कि पति जल्दी करे और पत्नी की तरफ से देरी हो तो पति कह सकता है हुजूर पत्नी ही देरी कर दी, उससे तो आवश्यकता ही नहीं है, तो इंटरिम रिजेक्ट कर दिया जाए। तो कोर्ट पति की बात से सहमत हो सकती है और इंटरिम मेंटेनेंस के आवेदन को रिजेक्ट कर सकती है। तो इस जजमेंट में लंबित होने की वजह से पति को आवेदन दिनांक से देना पड़ा, तो पति अगर जल्दबाजी करता है तो ऐसा भी कोर्ट आदेश कर सकती थी कि आदेश दिनांक से दिया जाए। जस्ट उल्टा कर लीजिए, यही पति ने देरी की तो कोर्ट कहेगी तुमको आवेदन दिनांक से देना है, तो पति जल्दी कर ले तो कोर्ट कहेगी नहीं आदेश दिनांक से देना है, अब नहीं देना आवेदन दिनांक से। तो ऐसा आदेश भी हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि कितना सटीक बैठता है, समझ लीजिए इंटरिम नहीं देना,
आवेदन दिनांक से नहीं देना। अब बात कर लेते हैं मेंटेनेंस ही नहीं देना। अब आपने कोई देरी नहीं की, पत्नी ने जो आरोप लगाए थे, अब आपने पत्नी को बुला लिया बयान पे, जिराई हुई पत्नी से, पत्नी के बयान लिए गए, क्रॉस एग्जामिन हुआ और क्रॉस एग्जामिन में ये साबित हो गया, पत्नी ने खुद बोल दिया या कोर्ट के अंदर ही गुस्से में पत्नी ने आप पे 2-3 जड़ दिए, कुछ भी हो सकता, अलग अलग केसेस में अलग अलग कंडीशन देखने को मिलती है। या फिर आपने पत्नी को गलत साबित कर दिया कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही, मेरी कोई गलती नहीं है। तो एक जजमेंट ऐसा भी देखने को मिला था जहां पर कोर्ट ये कहती है कि पत्नी को भरण पोषण चाहिए तो उसे बताना पड़ेगा तो वो पीड़ित है और उसे पति का घर छोड़ना पड़ा। तो ये तो तभी साबित होगा ना जब सारी बातों को सुना जाएगा। तो आपकी तरफ से जल्दबाजी होगी, भाई आपने तो सब चीजें दे दी, जो आपको 1 साल में देना थी वो आपने 1 महीने में दे दी कोर्ट के अंदर, तो आपका 1 साल का समय कम हो गया। अब पत्नी को मेंटेनेंस चाहिए तो वो जल्दी करें और आप कहो हुजूर हम जल्दी सुनवाई कर लीजिए, और वो ना करें, वो ना आवे पत्नी अपने केस में जल्दी सुनवाई करने के लिए वो तैयार ना हो, तो आप कह देंगे हुजूर इसे तो आवश्यकता ही नहीं है, भाई जरूरत उसकी है, मैं हेल्प कर रहा हूं। वो कहती नहीं अभी तो आराम से करेंगे, इसका मतलब उसे पैसे की आवश्यकता नहीं है। तो कोर्ट इस बात को समझ सकती है और आपकी बात से सहमत हो सकती है कि संभवतः पत्नी के पास में आय के साधन है, इस कारण से वो अपने केस में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। तो कोर्ट कह सकती है पहले कारण बताइए तो मेंटेनेंस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। बिना, क्योंकि नियम ये कहता बिना किसी कारण के अलग रहने वाली पत्नी भरण पोषण की हकदार नहीं होती। तो कारण बताइए, क्योंकि पति तो कह रहा है कि मैडम बताइए, आइए आइए कोर्ट में, अब आप आ ही नहीं रही, एफिडेविट ही नहीं दे रही, बयान देने नहीं आ रही, गवाही लेके नहीं आ रही, तारीख पे तारीख ले रही, इसका मतलब है आपको पैसे की आवश्यकता नहीं है। तो कोर्ट आपकी बात से सहमत हो सकती है और मेंटेनेंस केस डिसमिस कर सकती है। इसलिए मैंने कहा कि पति तय करेगा कि उसे मेंटेनेंस देना कि नहीं देना। लापरवाही करेगा तो इंटरिम लग ही जाएगा, और अगर तत्परता से इस केस में फटाफट आगे बढ़ेगा तो ऐसा हो सकता है कि इंटरिम ना देना पड़े, ऐसा भी हो सकता है कि आवेदन दिनांक से ना देना पड़े, और ऐसा भी हो सकता है कि परिस्थितियों के आधार पर पूरा केस ही डिसमिस हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट आता है, इसमें कहा गया कि पत्नी ने सीआरपीसी 125 के अंतर्गत मेंटेनेंस मांगा था, लेकिन पति ने बार बार लापरवाही पूर्वक या मामले को लंबित करने के उद्देश्य से इस मामले को 9 साल तक खींचा। इस कारण से कोर्ट इस मामले में आवेदन दिनांक से पत्नी को भरण पोषण देने का आदेश करती है। जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भुवन मोहन सेन वर्सेस मीना के मामले में। जानकारी के लिए कमेंट में जरूर वीडियो को लाइक से कर दिया। आज के लिए नमस्कार।